हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 4 का सेक्शन एफ सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको कह देता हूँ कि इसी तरह से अगर आपको सारे सेक्शंस के वीडियो देखने हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका 12th के अंदर 85 to 90% लाने का गोल है तो आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं पेपर 4 सेक्शन एफ। चलिए, तो सेक्शन एफ जैसे पता है ये सेक्शन एफ 20 मार्क का आता है। और मैंने आपको एडवांस में कहा हुआ है कि अगर आपको 20 मार्क लाने हैं तो चैप्टर 2 और चैप्टर 4 पे ज्यादा फोकस करो। बाकी सब भी चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन ये दो चैप्टर में से दो दो सम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहीं पे आपके 20 मार्क कवर हो जाएंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला सम। तो यहां पे लिखा है फाइंड द लास्ट ईयर पासेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट कंजप्शंस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स। तो 5 अलग आइटम्स दे रखी है, बेस ईयर, करंट ईयर, कंजप्शन, द अदर नेम ऑफ द कंजप्शंस इट्स कॉल्ड अ क्वांटिटी which is denoted by Q. And now concentration here, price is not given, total expenditure are given. तो ये अपने ने प्रीवियस पेपर में ऐसा एक सम समझाया है, क्वांटिटी इंटू प्राइस इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पर अपने को क्वांटिटी तो दे रखी है बट प्राइस अपने को नहीं दे रखा है, तो प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो अगर मुझे बेस ईयर का प्राइस ढूंढना है P0 और अगर मुझे करंट ईयर का प्राइस ढूंढना है यानी कि P1, तो मैं क्या करूंगा? टोटल एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड कर दूंगा। तो आंसर इज 50, डिवाइड करूंगा तो आंसर यहां पे आएगा 5, 11, 18 और 80 बाई 10 8। बरोबर है। प्रॉपर आपको डिवाइड कर देना है, तो यहां पर आपको प्राइस मिल जाएगा। सेम प्रोसीजर यहां पे 70, 5, 10, 20, 10। तो ये अपना P1 आ गया। नाउ बेस ईयर की क्वांटिटी इट्स अ Q0, करंट ईयर की क्वांटिटी Q1। तो Q0, P0, Q1, P1, ये चारों चार मैंने पीछे फॉर्मेट में लिख दिया हुआ है। देखो यहां पे Q0, P0 जो फाइंड आउट किया, Q1, P1। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब तो आपको भी ये सब पता है क्योंकि ये चौथा पेपर चल रहा है, तो आगे 3 पेपर में अपने ये पढ़ चुके हैं कि ये 4 कॉलम फिक्स है, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। तो देखो P1 Q0, P1 Q0, तो 100 इंटू 70 7,000। देन सेम 240 into 5, 60 into 10, 40 into 20, 10 into 10, total 9700। P0 Q0, P0 Q0, I think so it's your total expenditure 5,000 जो देके ही रखा है एज इट इज लिख देंगे। देन 7660 P1 Q1, तो ये भी अपना टोटल एक्सपेंडिचर होता है 8400, उसका टोटल 10,900। P0 Q1, P0 Q1 दोनों का मल्टीप्लाई 120 इंटू 50, 6,000। चलिए तो यहां पर अपने ने मल्टीप्लाई कर देना है, देन आफ्टर चारों चार कॉलम का टोटल कर देना है। नाउ इट्स वेरी सिंपल, लास्ट ईयर्स फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100, 9700, 7660 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन अपने सब साथ में ही कर देते। पहले मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूं, पाशे सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। So the answer is 10900 divide by 8460 multiply by 100। चलिए तो यहां पर दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। तो नेक्स्ट 9700 डिवाइड बाय 7660 इंटू 100,
126.63 10900 डिवाइड बाय 8460 into 100 128.84. नाउ फिशर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला IL इंटू IP, IL 126.63 मल्टीप्लाई 128.84, तो मल्टीप्लाई करके रूट निकाल देंगे तो आंसर आएगा 127.73। तो ये इस तरह का सम बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। फर्क क्या होता है कि समटाइम्स आपको प्राइस दे रखा होता है, क्वांटिटी ढूंढनी होती है, या तो यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है तो आपको प्राइस ढूंढना होता है। क्लियर? चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने कहा हुआ है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कोरिलेशन का सम होता है और इसमें से दो सम पूछे जाते हैं। 57 ABCDF दे रखा है, X और Y दे रखा है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अब यहां पर अपने देख सकते हैं कि भाई X की वैल्यू मोर देन 20 है, Y में मोर लेस देन 20 है। तो यहां पर आप चाहो तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, XY भी कर सकते हो, UV भी कर सकते हो, बट मैंने यहां पर आपको एक ही एडवाइस देनी है कि यहां पर अगर आप यूवी मेथड अप्लाई करते हो तो बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो x के अंदर सारे नंबर में 2 जीरो कॉमन है, तो अगर 2 जीरो कॉमन है तो अपने जनरली यू एज्यूम क्या करते हैं, x माइनस लोएस्ट नंबर यानी इसको मैं a एज्यूम कर रहा हूं। तो यहां पे सारे में दो दो जीरो कॉमन है, तो मैं डिवाइड में लिखूंगा CX यानी कॉमन इन x, तो मैं डिवाइड में क्या लिख दूंगा 100। तो यहां पे वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएगी, बट ऐसा आपको सिर्फ कोरिलेशन में ही करना है। कॉमन जो निकालना है वो कोरिलेशन में निकालना है। अगर आपने रिग्रेशन में कॉमन निकाला तो होगा क्या, कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको फॉर्मूला डिफरेंट अलग से याद रखना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा, आगे आएगा तब। अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो x के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 200 और y में है सबसे छोटी वैल्यू 9। तो देखो यहां पे क्वेश्चन x और y लिख दिया, u इक्वल्स टू x माइनस लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर 200 और डिवाइड बाय 100 जो सब में कॉमन है। लोएस्ट है 9 तो y माइनस 9। अब करना क्या है, सब में से 200 माइनस करो, डिवाइड बाय 100, तो द आंसर इज 0। 5 माइनस 2 3, देन 4 माइनस करेंगे तो 2, 7 माइनस 2 5 4 1। चलो इसका टोटल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 15। इट्स कॉल्ड सिग्मा यू। चलो y माइनस 9 1 3 1 6 0 3 and the total is 14. It's called a sigma v. Multiply 0 9 2 30 0 3 and the total is 44. It's called a sigma uv. U square 0 9 4 25 16 1, v square 1 9 1 36 0 9, and this total it's called a sigma u square and it's called a sigma v square. तो नाउ आर का फॉर्मूला यूवी मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे n 1 2 3 4 5 6, n 6 है तो n 6, सिग्मा यूवी 44 माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी 15 इंटू 14 होल डिवाइड बाय इन रूट 6 सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर। चलिए तो इसका सिंप्लीफाई कर देते, 44 6 264 माइनस 15 इंटू 14 150 60 210
होल डिवाइड बाय 55 इंटू 6 330 माइनस 225 इंटू 56 336 माइनस 196. तो R equals to 264 minus 210, it's a 54. 330 minus 225, it's a 105. Into, in another root, 336 minus 196, it's a 140. तो 54 डिवाइड बाय ये दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड आउट करना है. चलिए तो वो मैं कैलकुलेटर में कर देता हूं. 105 इंटू 140 14700 और उसका रूट 121.24. तो R इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 121.24. सो द आंसर इज 0.45. तो ये R का आंसर आ चुका है 0.45. चलिए नाउ नेक्स्ट. 6 dancers ABCDEF in competitions were judged by 2 dance gurus. The rank assigned to the dancer are as follows. क्वेश्चन के अंदर रैंक वर्ड दे रखा है, इसका मतलब रैंक ऑलरेडी दे रखा है, रैंक देने की जरूरत है ही नहीं, रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करना है. बट कॉन्सेंट्रेशन, डांसर्स इन सीरीज, डांसर्स अपने को सीरीज में दे रखे ABCDEF, रैंक भी दे रखा है 1 2 3 4 5 6. बट गुरु ने जो रैंक दिया है वो किस तरह से रैंक दिया है कि भाई पहले गुरु ने पहला नंबर B को दिया है, दूसरा नंबर F को, तीसरा A को, C को, D को, E को, वैसे 2 ने दिया है. बट अपने को जब ये सम सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने को डांसर्स के नाम लिख देने हैं ABCDE. अब देखो फॉर एग्जाम्पल RX, मैं RX की बात कर रहा हूं कि भाई गुरु 1, तो सबसे पहला होता है A. तो A के सामने कौन सा नंबर है 3, तो पहले A के सामने 3. फिर B, तो B के सामने 1. C के सामने 4. D, तो D के सामने 5. E 6 और F 2. तो अपने को अल्फाबेटिकल वाइज पहले डांसर का नाम लिखना है और उसके सामने जो नंबर है वो RX और RY में मेंशन करना है. तो वो मैंने उस तरह से अरेंज किया हुआ है RX एंड RY, जो मैंने आगे आपको समझाया. नाउ डिफरेंस, तो डिफरेंस का फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल, RX माइनस RY एंड द टोटल ऑफ द डिफरेंस इज ऑलवेज 0. तो 3 minus 2 1 minus 3 1 minus 1 1 1. चलिए तो टोटल हो गया 0. नाउ 191111, तो टोटल हो गया सिग्मा D स्क्वायर इक्वल टू 14. वैल्यू पुटअप कर देंगे फॉर्मूला में. 1 minus 6 सिग्मा D स्क्वायर 14 डिवाइड बाय n 1 2 3 4 5 6. तो 6 स्क्वायर 36 माइनस 1 माइनस 84. ऐसे आप 6 भी कट कर सकते हो और नीचे आंसर आएगा 35 इंटू 6 210. 1 माइनस 84 बाई 210 में भी 0.4 होता है, बट चेक कर लेते हैं. यस 0.4. R इक्वल टू 0.6. तो ये अपना R का आंसर आ चुका है. तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे कोरिलेशन में से सम पूछे जाते हैं. तो ये चैप्टर के 2 सम है, तो इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है. तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड OCM. और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड OCM पढ़ाएंगे. और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे. और अगर आपको
पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। चलिए नाउ क्या फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन लाइन। तो ये भी सेम एक्स वाई यूवी मेथड से ही करना है। एक्स के अंदर सबसे लोएस्ट नंबर देख लेते हैं तो बोले 36, और वाई में सबसे लोएस्ट नंबर देख लेते हैं तो बोले 15। तो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहां पे u इक्वल टू एक्स माइनस 36 और v इक्वल टू y माइनस 15। चलो तो 36 माइनस करेंगे तो 0, 6, 9, 12, 18, 27, और इसका टोटल करोगे तो आंसर आएगा 72। इट्स कॉल्ड सिग्मा u। 15, सो 39, 36 माइनस 15, 21, 15, 960। टोटल करोगे तो 90 आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं गलत तो नहीं है, नहीं, सिग्मा v इक्वल टू 90। चलो यू वी 0, 126, 135, 108, 18 6 108। चलो तो यहां पे 18 6 108 डैश टोटल 477। इट्स कॉल्ड सिग्मा यूवी। चलिए नाउ यू स्क्वायर, यू का स्क्वायर कर देते हैं। 0, 36, 81, 144, 324, और 27 का स्क्वायर 729, एंड द टोटल इज 1314। इट्स कॉल्ड सिग्मा यू स्क्वायर। चलो तो फॉर्मूला में वैल्यू रख देते 1 2 3 4 5 6, तो एन इट्स योर 6, सिग्मा यू वी 477 माइनस सिग्मा यू 72, सिग्मा वी 90, होल डिवाइड बाय एन 6, सिग्मा यू स्क्वायर 1314 माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर 72 होल स्क्वायर। नाउ इसका सिंप्लीफाई कर देते हैं। 477 इंटू 6, 2862, माइनस 72 इंटू 90, 6480, 1314 इंटू 6, 7884, माइनस 72 का स्क्वायर 5184, तो 2862 माइनस 6480 माइनस 3618 होल डिवाइड बाय 2700। तो आंसर इज -1 पॉइंट डिवाइड बाय 2700, 1.34। तो इट्स योर बी -1.34। नाउ ए वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो एक्स बार एक्स का टोटल 288 डिवाइड बाई 6, 188 डिवाइड बाई 6, तो नीचे तो 30, 46, सॉरी
4 6 8 जा 48। चलिए, तो x बार 48 और y बार 30, तो 48 माइनस 1.34 इंटू एक्स बार 30, तो 48 प्लस 1.34 इंटू 30 40.2, तो a इक्वल्स टू 88.2। तो 88.2 माइनस 1.34x, ये हो गया रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन में x की जगह पे अपने को कोई वैल्यू पुटअप करने के लिए बोला गया था, डिमांड ढूंढना है, प्राइस दे रखा है 60, तो 1.34 इंटू 60, तो 88.2, 1.34 इंटू 60 80.4, 88.2 minus 80.4, द आंसर इज 7.8। और अगर उसका कोई यूनिट दे रखा है, जैसे कि लिखा है 100 यूनिट्स, तो यहां पर ब्रैकेट में अपने को लिखना है 100 यूनिट्स, ये लिखना कंपलसरी है। तो चलिए, तो ये है अपना पूरा रिग्रेशन, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन होगा क्या, फिर आपको 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं दूसरा और चौथा चैप्टर परफेक्ट कर लो। चलिए, नाउ नेक्स्ट 60, तो यहां पे ईयर दे रखा है, डेथ रेट दे रखा है, लीनियर इक्वेशन, तो इट्स अ टाइम सीरीज, और 2022-21 तक दे रखा है, 23 का अपने को एस्टिमेट करना है। तो ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 साल है। चलो, डेथ रेट है, सम देखते हैं आगे। तो देखो, डेथ रेट विच इज डिनोटेड बाय वाई, टाइम हमेशा एक से स्टार्ट करने का एज्यूम करना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल है, तो 7 साल तक, टोटल 28 सिग्मा टी वाई 7.6 इंटू 1 7.6, वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा टी वाई आ जाएगा 197.6। नाउ टी स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49, and the total of t square equal to 140. Now t bar y bar 28 by 7, 4, 49.9 divided by 7, so 7.13, तो ये आ गया y बार। चलिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं, n यानी 7, सिग्मा टी वाई 197.6 माइनस सिग्मा टी 28 और सिग्मा वाई 49.9 होल डिवाइड बाय n 7, 140 माइनस 28 होल स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन 7 इंटू 197.6 1383.2 माइनस 49.9 इंटू 28 1397.2 980 माइनस 784 माइनस 14 डिवाइड बाय 196, 14 डिवाइड बाय 196 माइनस 0.07, इट्स कॉल्ड अ बी। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस 0.07। देयरफॉर ए इक्वल टू वाई बार 7.13 माइनस 0.07 इंटू 4, तो 7.13 प्लस 0.28, तो 7.41, ये ए आ गया। तो वाई कैप इक्वल टू 7.41 माइनस 0.07 टी, तो ये हो गया अपना लीनियर इक्वेशन।
अब आपको 2023 के लिए एस्टिमेट करना है। तो 21 यानी 7 हुआ, तो 2023 फॉर ईयर 2023 t इक्वल्स टू होगा 9, तो y कैप इक्वल टू 7.41 माइनस 0.07 इंटू 9, तो 7.41 माइनस 0.63, तो y कैप इक्वल टू 7.41 माइनस 0.63, इट्स अ 6.78। तो ये हुआ अपना डेथ रेट फॉर 2023, और डेथ रेट का कोई यूनिट नहीं होता है, वो 6.78 एज इट इज होता है। चलिए, नाउ नेक्स्ट लास्ट सम ऑफ द सेक्शन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ईयर दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, फाइंड द ट्रेंड यानी एवरेज ढूंढना है। कितने साल का बोला है? 4 ईयरली। तो ये पहले भी ऐसा एक सम आ चुका है, जब भी 4 ईयरली बोला हो तो क्वेश्चन अपने को एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, और याद रखना है 4 ईयरली में ये 2 कॉलम के अलावा 3 कॉलम एक्स्ट्रा प्रिपेयर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सम देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज तो जो ईयर और सम दे रखा है उसको एक एक लाइन छोड़ के लिख देने का। 3 कॉलम बनेंगे, 4 ईयरली मूविंग टोटल, पेयरवाइज टोटल और 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस। अब 4 साल का रूल है, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 यहाँ पे डैश हो जाएगा। तो पहले 2 साल और लास्ट के 2 साल में डैश कर दिया है। अब इसका टोटल कैसे करना है? तो पहले 4 साल का टोटल, और वो 4 साल का टोटल सेकेंड एंड थर्ड, ये जो दूसरा और तीसरा साल है उसके बीच में लिखने की शुरुआत करनी है। तो देखो 4 साल का टोटल 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392, तो टोटल आएगा 1398। अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट 4 इयर्स, आगे के 4 साल का टोटल एक लाइन छोड़ के लिखना है, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स, वैसे ही एक एक साल बढ़ाते जाएंगे, तो यहां तक टोटल हो जाएगा। नाउ पेयर वाइज टोटल, ये दोनों का टोटल करने का और सेंटर में लिखने का, ये दोनों का टोटल सेंटर में। तो 1398 प्लस 1468 2866। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या लिखा गया था? 4 ईयरली मूविंग टोटल, ये सभी टोटल है वो 4-4 साल का है, और यहां पर अपने ने उसका पैर बनाया, यानी कि 4 प्लस 4, ये कितने साल का टोटल हो गया? 8 साल का। तो जब तुम यहां पे एवरेज फाइंड आउट करते हो तो पैर वाइज टोटल को डिवाइड बाय 8 करना है। ऐसा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया। तो डिवाइड बाय 8, तो 358.25। तो वैसे ही यहां पर पेयर वाइज टोटल में जितने भी टोटल आए सबको अपने 8 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको इसी तरह से अगर आगे भी सेक्शंस के वीडियो देखने हैं तो आप हमारी चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।